क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हो? क्या वो हार है या खुद को सच्चे रूप में पहचानने का डर? अक्सर जीवन में सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम भीड़ में घुल मिलकर अपनी असली पहचान ही भूल जाते हैं। हर रोज हम दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन कभी खुद से ये सवाल नहीं पूछते कि मैं वाकई कौन हूं? आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या तुमने कभी गौर किया कि हर पल हम किसी और की नकल करने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन कभी रुककर खुद से नहीं पूछते कि मेरी अपनी असली पहचान क्या है? ये कितना अजीब है ना। इस पूरी दुनिया में हर कोई किसी न किसी बनने की दौड़ में भाग रहा है, लेकिन किसी को ये पता ही नहीं कि वो पहले से क्या है और क्या बन सकता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम जीवन जी ही नहीं रहे, बस किसी और की कॉपी बनकर बस सरवाइव कर रहे हैं, दिन काट रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है वो असली मुसीबतें, वो कंफ्यूजन की भयानक लहरें, वो ओवर थिंकिंग का अंतहीन सिलसिला, वो आलस की जकड़न जो हमें जकड़ लेती है, और वो कभी न खत्म होने वाली भावना कि मुझे पता ही नहीं मैं क्या चाहता हूं, क्या चाहिए मुझे जिंदगी से। लेकिन अब बस हो चुका। अब वो समय चला गया जब तुम अपनी अंदर की आवाज को अनदेखा करते थे, उसे दबाते थे, क्योंकि ये ऑडियो बुक हु आई एम तुम्हें एक ऐसी अनोखी और गहरी यात्रा पर ले जाने वाली है जहां तुम खुद से सच्ची मुलाकात करोगे, बिना किसी मास्क के, बिना किसी नकली पहचान के। बस तुम्हारा असली रूप, वो रियल यू जो कहीं खो गया था। या तुम सीखोगे कि तुम्हारा माइंड कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं बना, बल्कि वो तुम्हारा सबसे शक्तिशाली टूल है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार करा सकता है। कैसे सेल्फ अवेयरनेस वो जादू की तरह काम करती है जो प्रोक्रेस्टिनेशन को जड़ से खत्म कर देती है, वो आलस को हमेशा के लिए भगा देती है। कैसे हर इंसान के अंदर वो छिपी हुई ताकत मौजूद है जो उसकी पूरी जिंदगी को पलक झपकते बदल सकती है, उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, न ही फेलियर है, बल्कि वो है खुद को भूल जाना, अपनी असली पहचान को खो देना। हमने समाज के नियमों के हिसाब से खुद को इतना ढाल लिया है कि अपनी मूल पहचान ही गुम हो गई है। लोगों की नजरों में परफेक्ट बनने की होड़ में हम अपनी ओरिजिनलिटी को ताक पर रख चुके हैं, उसे भुला चुके हैं। लेकिन जब तुम खुद को सच्चे रूप में पहचान लेते हो तो वो कंपैरिजन का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फिर कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी अपनी ताकत जाग चुकी होती है। तब तुम्हारे अंदर वो स्पष्टता आती है, वो क्लैरिटी जो हर सफल इंसान में पाई जाती है। एक साफ दिशा, एक जलती हुई आग, एक ऐसी अनस्टॉपेबल एनर्जी जो तुम्हें कभी रुकने नहीं देती। इस ऑडियो बुक में तुम जानोगे कि क्यों तुम्हें अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहिए, उसे महत्व देना चाहिए, कैसे अपने बिलीफ सिस्टम को पूरी तरह से रीप्रोग्राम करना है, उसे नए सिरे से गढ़ना है, कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सच्चे रूप में जीना है, ऑथेंटिकली जीना है, और आखिर में कैसे तुम ये महसूस करोगे कि तुम सिर्फ एक बॉडी और एक नाम नहीं हो, तुम वो डिवाइन पावर हो जो सब कुछ क्रिएट करती है, जो सब कुछ बदल सकती है। और मैं तुमसे ये वादा करता हूं, अगर तुमने इसे पूरे दिल से सुना तो प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस और कंफ्यूजन तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, जैसे कभी थे ही नहीं। क्योंकि जब इंसान अपनी असली सेल्फ को पहचान लेता है तो कोई बहाना टिक नहीं सकता, कोई एक्सक्यूज काम नहीं करता। अब मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम तैयार हो खुद को नए सिरे से जानने के लिए, खुद को फिर से खोजने के लिए? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो कमेंट में बस लिख दो आई एम रेडी टू राइज, क्योंकि अब तुम्हारी असली यात्रा शुरू हो चुकी है। और इस बार तुम खुद से भागोगे नहीं, बल्कि खुद तक पहुंचोगे, खुद को पाओगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल गोल बुक्स पर हार्दिक स्वागत है। इस बुक समरी में केवल 7 ऐसे जबरदस्त और पावरफुल चैप्टर होने वाले हैं जो आपको पूरी तरह से झकझोर कर रख देंगे, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप खुद को पहचान जाएंगे कि आप वाकई कौन है, क्या है आपकी असली ताकत। और दोस्तों, हर बार की तरह बस यही कहूंगा, अगर आपको हमारी ऑडियो बुक पसंद आती है, अगर ये हेल्पफुल लगती है, तभी इस वीडियो को लाइक करना, वरना मत करना, क्योंकि आपकी ईमानदार फीडबैक हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट पहले चैप्टर पर चलते हैं। लेकिन अगर आपके पास ईयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल जरूर करें। इससे आपका ध्यान एक जगह पर केंद्रित रहेगा और आप हर शब्द को गहराई से महसूस कर पाएंगे। चैप्टर 1, द मास्क वी वेयर। हम जो नहीं हैं वही बन चुके हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो तुम दुनिया को दिखाते हो वो असली तुम हो भी या नहीं, या सिर्फ एक नकली मुखौटा है? ज्यादातर लोग इस सवाल को सुनकर मुस्कुरा देते हैं, जैसे ये कोई फिलोसॉफिकल बात हो जो रोजमर्रा की जिंदगी से दूर हो। लेकिन सच तो ये है कि हम सब एक न एक मास्क पहनकर जी रहे हैं। एक ऐसा चेहरा जो दुनिया को पसंद आए, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो दूसरों को इम्प्रेस कर सके। और धीरे धीरे हम उस नकली रोल में इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि असली खुद से रिश्ता ही टूट जाता है, वो कनेक्शन खो जाता है। ये मास्क कभी गुड बॉय का होता है, कभी स्ट्रॉन्ग मैन का, कभी परफेक्ट डॉटर का या सक्सेसफुल पर्सन का। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज बार बार फुसफुसाती है, ये तू नहीं है, ये तेरी असली पहचान नहीं।
बचपन में हम कितने रियल थे, याद है? जो दिल में आया वो बोल दिया, जो चाहा वो कर लिया, बिना किसी डर के, बिना किसी सोच के। लेकिन धीरे धीरे हमें सिखाया गया कि ऐसे मत बोलो, लोग क्या कहेंगे, ऐसे मत हंसो, ये बैड मैनर है, तुम्हें स्ट्रांग दिखना चाहिए। और बस वहीं से शुरू होती है हमारी मास्किंग की पूरी यात्रा, वो सफ़र जो हमें नकली बनाता जाता है। सोसाइटी ने हमें एक इनविजिबल स्क्रिप्ट थमा दी, तुम्हें ऐसा बनना है, वरना तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की ये अप्रूवल सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ा इल्यूजन है? क्योंकि जिस दिन तुम सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दोगे, उसी दिन तुम खुद को पालोगे, खुद को पाओगे और अपनी असली खुशी पाओगे। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक एक्टर था जो स्टेज पर इतना अच्छा परफॉर्म करता था कि ऑडियंस हर बार खड़े होकर तालियां बजाती थी। लेकिन एक दिन उसने कहा, अब मुझे पता नहीं चलता कि मैं रोल निभा रहा हूं या वही बन गया हूं, मैं खुद को अलग नहीं कर पाता। यही हमारी कहानी है। हम इतने सालों से दूसरों की एक्सपेक्टेशन का रोल प्ले करते रहे कि हमें याद ही नहीं कि बैक स्टेज पर असली मैं कैसा दिखता है, कैसा महसूस करता है। साइंस भी कहता है कि हमारा ब्रेन बार बार रिपीट होने वाले बिहेवियर्स को आइडेंटिटी मान लेता है। अगर तुम रोज किसी रोल में एक्ट करते हो, चाहे वो कॉन्फिडेंट हो या वीक, तुम्हारा माइंड उसे सच मानने लगता है, उसे अपना हिस्सा बना लेता है। इसीलिए जब कोई कहता है आई कांट चेंज माई सेल्फ, तो असल में वो मास्क को अपना फेस समझ चुका होता है, वो भूल चुका होता है कि वो उतारा जा सकता है। लेकिन द ट्रूथ इज, मास्क उतारना ही रियल कॉन्फिडेंस है, वो असली ताकत है। एक शेर याद आता है, चेहरा देख के लोगों के इरादे समझना सीखो, हर मुस्कान के पीछे दर्द भी छिपा होता है। हम हर दिन मुस्कुराते हैं, लेकिन कई बार वो मुस्कान सिर्फ सर्वाइवल का तरीका होती है। इनसाइड हम थक चुके होते हैं इस ड्रामा से, दूसरों की एक्सपेक्टेशन, कंपैरिजन और अप्रूवल के जाल में फंसकर। यही वो मोमेंट होता है जब सेल्फ रियलाइजेशन की आग जलती है कि अब और नहीं, अब बदलाव का समय है। कड़वा सच ये है कि दुनिया फेक पर्सनालिटी को सेलिब्रेट करती है, लेकिन सच्चाई से डरती है, क्योंकि सच्चाई रॉ होती है, अनफिल्टर्ड होती है, असली होती है। जब तुम असली बनते हो, लोग अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें मिरर दिखता है, और मिरर सबको पसंद नहीं आता। वो अपनी कमियां देखते हैं। लेकिन याद रखना, जो लोग तुम्हारे ऑनेस्टी से अनकंफर्टेबल हैं, वो तुम्हारे मास्क से प्यार करते हैं, तुमसे नहीं। वो असली तुमको नहीं जानते। अब बात करते हैं एटीट्यूड की। रियल एटीट्यूड वो नहीं जो दूसरों पर हावी हो, बल्कि वो है जो कहता है आई नो हु आई एम, मैं जानता हूं मैं कौन हूं। जब तुम्हें अपनी आइडेंटिटी क्लियर होती है, तो दूसरों की राय इररेलेवेंट लगने लगती है, वो मायने नहीं रखती। एक लायन को कभी ये प्रूव नहीं करना पड़ता कि वो जंगल का किंग है, उसकी प्रेजेंस ही काफी होती है, उसकी मौजूदगी ही सब कुछ कहती है। उसी तरह जब तुम खुद को समझ जाते हो, तो तुम्हारी साइलेंस भी एक लाउड स्टेटमेंट बन जाती है, वो चुप्पी भी बहुत कुछ बोलती है। एक मजेदार बात, अगर गॉड ने हमें खुद बनने की ताकत दी है, तो हम किसी और बनने की कोशिश में क्यों लगे हैं, क्यों अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं? इमेजिन करो, अगर रोज सनफ्लावर बनने की कोशिश करे, तो वो ना रोज रहेगा ना सनफ्लावर, वो अपनी पहचान खो देगा। लाइफ भी वैसी ही है, जब तुम दूसरों जैसा बनने की कोशिश छोड़ते हो, तभी तुम्हारे भीतर का ओरिजिनल फ्रेग्रेंस बाहर आता है, वो असली खुशबू फैलती है। तो अब वक्त है मिरर के सामने खड़े होकर खुद से पूछने का, एम आई लिविंग एज मी और एज अ मास्क? क्योंकि जब तुम अपना मास्क उतारते हो, तभी तुम्हारी असली जर्नी शुरू होती है। वो जर्नी पेनफुल भी होगी, इमोशनल भी होगी, लेकिन अंत में वही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां पीस, पावर और पर्पस मिलते हैं, जहां असली खुशी मिलती है। याद रखो, दुनिया में सबसे रेयर चीज है अ पर्सन हु इज ट्रूली हिमसेल्फ, और शायद यही तुम्हारा रियल डेफिनेशन है, हु आई एम। चैप्टर 4, द मिरर ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता का आईना। क्या तुमने कभी आईने में खुद को गौर से देखा है? सिर्फ चेहरा नहीं, आंखों के पीछे की गहराई तक। वहां कुछ है, एक खामोश ऑब्जर्वर जो हर पल तुम्हें देख रहा है। वही है अवेयरनेस, वो कॉन्शियसनेस जो तुम्हारे हर इमोशन, हर थॉट और हर एक्शन को बिना जज किए ऑब्जर्व करती है। लेकिन ज्यादातर लोग उसे महसूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो बाहर की दुनिया के रिफ्लेक्शन में इतने खोए हैं कि अंदर का मिरर धुंधला पड़ गया है, वो साफ नहीं दिखता। अवेयरनेस का मतलब है अपने हर थॉट को देखना बिना रिएक्ट किए। लेकिन हम करते क्या है, किसी ने कुछ कहा और तुरंत रिएक्शन दे दिया। गुस्सा, दुख, कंपैरिजन, ईगो। हम अपनी इमोशंस के रिमोट कंट्रोल खुद नहीं पकड़ते, हम बस प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्सेस देते हैं। इमेजिन करो, अगर हर बार कोई तुम्हें इंसल्ट करे और तुम शांत रहो, ऑब्जर्व करो कि अंदर क्या चल रहा है, तो तुमने उस पल अपनी इनर पावर एक्टिवेट कर दी। वही अवेयरनेस है, वही मिरर है जो दिखाता है ये गुस्सा तुम नहीं हो, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर उठने वाली एक वेव है, एक लहर है। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक साधु नदी किनारे बैठे ध्यान कर रहे थे। एक आदमी आया और बोला, तुम ढोंगी हो, फेक हो। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें गिफ्ट दे और तुम उसे एक्सेप्ट ना करो, तो वो गिफ्ट किसके पास रहता है? वो बोला, जिसने दिया उसके पास। साधु ने कहा, बस वही मैं भी कर रहा हूं, मैंने तुम्हारे शब्द एक्सेप्ट नहीं किए। ये है अवेयरनेस। जब तुम अपनी पीस को दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं रहने देते, वो तुम्हारी शांति पर असर नहीं डालते।
साइंस भी कहता है कि हमारा माइंड ऑटो पायलट मोड में 90% काम करता है। हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, लेकिन असल में हम रिएक्ट कर रहे होते हैं पास्ट पैटर्न्स और कंडीशनिंग से। अवेयरनेस उस ऑटो पायलट को तोड़ती है। जब तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम्हारा ब्रेन न्यूरल रीवायरिंग करता है, यानी नई क्लैरिटी, नई परसेप्शन बनती है। क्योंकि अवेयरनेस एक लाइट की तरह है, वो अंधेरे को खत्म नहीं करती, बस उजाला कर देती है ताकि तुम साफ देख सको, सब कुछ स्पष्ट हो। एक शेर याद आता है, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, बस लोग अपनी सच्चाई देख नहीं पाते। अवेयरनेस वो मिरर है जो सच्चाई दिखाता है। अगर तुम इसे यूज करना सीख जाओ तो तुम्हारी लाइफ किसी मिरेकल से कम नहीं लगेगी। अब तुम्हारे हर रिएक्शन के पीछे एक थॉट होगा, एक चॉइस होगी, बजाय इसके कि बस बिना सोचे समझे रिएक्ट करते रहो। अवेयरनेस तुम्हारी असली पावर है जो तुम्हें खुद से मिलाती है और हर मोमेंट में ये याद दिलाती है कि हु आई एम सिर्फ एक सोच नहीं, बीइंग है, अस्तित्व है। आज खुद से सिर्फ एक सवाल पूछ। सूरत देखकर डर जाते हैं। जागरूकता का आईना भी ऐसा ही है। जब तुम अपने अंदर झांकते हो तो तुम्हें सिर्फ सुंदरता नहीं, अपनी कमजोरियां, डर और झूठे बिलीव्स भी दिखते हैं। और यहीं पर ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस आईने में सच्चाई देखने की हिम्मत रखता है, वही सच में ट्रांसफॉर्म होता है, वो बदल जाता है। अवेयरनेस का दूसरा पहलू है प्रेजेंस, मतलब अभी में जीना। ज्यादातर लोग पास्ट में फंसे रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन प्रेजेंट ही वो जगह है जहां लाइफ एक्चुअली हो रही है। जैसे ही तुम प्रेजेंट में आते हो, हर छोटी चीज में ब्यूटी दिखने लगती है। हवा का स्पर्श, किसी की मुस्कान, एक सिंपल कॉन्वर्सेशन। क्योंकि अवेयरनेस तुम्हें ऑर्डिनरी चीजों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेप्थ दिखाती है, वो गहराई देती है। एटीट्यूड की बात करें तो अवेयर व्यक्ति रिएक्शन नहीं करता, एक्शन करता है। वो किसी भी सिचुएशन में कायम रहता है क्योंकि उसे पता है मैं इमोशन नहीं हूं, मैं उसे देख रहा हूं। वो जानता है कि अगर माइंड एक समुद्र है तो अवेयरनेस वो आकाश है जो उस पर फैला है, और लहरें चाहे जितनी उथल पुथल करें, स्काई हमेशा शांत रहता है। यही पावर है जागरूकता की। वो तुम्हें हर केओस में सेंटर्ड रखती है, संतुलित रखती है। तो आज एक एक्सपेरिमेंट करो। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो बस ऑब्जर्व करो, कुछ मत बोलो, देखो अंदर क्या चल रहा है। वो पल अनकंफर्टेबल लगेगा, पर धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम ऑब्जर्वर हो, विक्टिम नहीं। वो मोमेंट होगा तुम्हारे जागने का, जब तुम लाइफ को बस जी नहीं रहेंगे बल्कि देख रहे होगे। द मिरर ऑफ अवेयरनेस कभी झूठ नहीं बोलता। वो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है, वो जो मास्क के नीचे था, इल्यूजन के पीछे था। और जब तुम उस आईने में खुद को पहचान लेते हो तो सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि अवेयरनेस ही वो दरवाजा है जिससे गुजरकर तुम अपने भीतर के इन्फिनिट सेल्फ से मिलते हो। और तभी तुम्हारे भीतर से एक आवाज आती है, आई एम नॉट जस्ट लिविंग, आई एम अवेयर दैट आई एग्जिस्ट। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक समरी को यहाँ तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको पसंद आ रही है, और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, ऐसी ऑडियो बुक समरी बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत, समय और रिसर्च लगती है। अगर आप केवल एक लाइक करने के बाद हमारे गोल्लारी बुक्स चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो हमें अच्छा लगेगा। और दोस्तों, हमारे न्यू चैनल माइंड बुक को भी सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर आपको हर हफ्ते एक ज़बरदस्त और पावरफुल माइंड से रिलेटेड ऑडियो बुक देखने को मिलेगी, जो कि सच में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होगी। इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी है। चलिए अब चैप्टर 5 पर चलते हैं। चैप्टर 5, डिस्कवरिंग पर्पस, जीवन का उद्देश्य खोजो। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ होने के बावजूद कुछ मिसिंग है? अच्छी जॉब, पैसा, फैमिली, कंफर्ट, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन। वो खालीपन सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम जिंदगी बाय डिफॉल्ट जी रहे हैं, बाय डिजाइन नहीं। पर्पस वही डिजाइन है, वो रीजन, वो कॉलिंग जो बताती है कि तुम इस दुनिया में क्यों आए हो। और जब कोई इंसान अपने पर्पस को पा लेता है तो वो सिर्फ जीता नहीं, जलता है एक आग बनकर, जो दूसरों का रास्ता रोशन करती है, वो दूसरों को इंस्पायर करती है। पर्पस को समझना ऐसा है जैसे रेडियो ट्यून करना। फ्रीक्वेंसी तो हमेशा हवा में होती है, लेकिन जब तक तुम सही स्टेशन पर डायल नहीं करते, तुम्हें सिर्फ नॉइज सुनाई देती है। ज्यादातर लोगों की जिंदगी वही नॉइज है। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन सोल की फ्रीक्वेंसी से डिस्कनेक्टेड हैं, और फिर कहते हैं आई डोंट नो व्हाट आई रियली वांट। लेकिन सच ये है कि तुम्हारा हार्ट हमेशा जानता है, बस तुमने उसे सुनना बंद कर दिया है, उसे अनदेखा कर दिया है। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक स्कल्प्टर पत्थर तराश रहा था। किसी ने पूछा, तुम ये सुंदर मूर्ति कैसे बना लेते हो? वो मुस्कुराया और बोला, मूर्ति तो पहले से ही पत्थर में छिपी थी, मैंने बस जो एक्स्ट्रा था वो हटा दिया। पर्पस भी ऐसा ही है। वो कोई चीज़ नहीं जिसे बाहर ढूंढना है, वो तुम्हारे अंदर पहले से है। बस तुम्हें वो लेयर्स हटानी है जो सोसाइटी, फियर और एक्सपेक्टेशंस ने चढ़ा दी हैं। वो बाधाएं हटानी हैं।
साइंस कहता है कि जब कोई इंसान ऐसा काम करता है जो उसके पैशन और वैल्यूज से जुड़ा हो तो उसका ब्रेन डोपामिन और सेरोटोनिन जैसी केमिकल्स रिलीज करता है, यानी वो नेचुरली हैप्पी और फोकस्ड रहता है। मतलब पर्पस सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं, बायोलॉजिकल ट्रूथ भी है। जब तुम अपने पैशन के साथ अलाइंड होते हो तो तुम्हारा बॉडी और माइंड दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं और तभी मिरेकल्स होने लगते हैं। वो जादू जैसा लगता है। लेकिन एक कड़वा सच है, ज्यादातर लोग पर्पस नहीं ढूंढ पाते क्योंकि वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। पर्पस अक्सर पेन से जन्म लेता है। जब लाइफ तुम्हें तोड़ती है तब वो पूछती है, अब बताओ तुम असल में कौन हो और क्यों हो। कई बार तुम्हारा पर्पस उसी जगह छिपा होता है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द हुआ हो। किसी ने तुम्हें रिजेक्ट किया, शायद तुम्हारा पर्पस दूसरों को सेल्फ वर्थ सिखाना है। तुम्हें पॉवर्टी का सामना करना पड़ा, शायद तुम्हारा पर्पस अबंडेंस सिखाना है। हर वूंड एक डोरवे है जहां से पर्पस तुम्हें पुकारता है, वो बुलाता है। एक शेर याद आता है, जिसे जिंदगी ने गिराया सबसे ज्यादा, अक्सर वही उठकर दुनिया बदल देता है। पर्पस किसी कंपटीशन का रिजल्ट नहीं होता, वो एक अवेकनिंग है। वो पल है जब तुम समझते हो कि मैं किसी रीजन से यहाँ हूँ। और जब वो क्लैरिटी आती है तो हर दिन मीनिंगफुल लगता है, हर सुबह एक रीजन लेकर आती है। एटीट्यूड की बात करें तो पर्पस वाला इंसान अपनी डायरेक्शन खुद तय करता है। वो दूसरों की अपलॉज से मोटिवेट नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी रेस किसी और से नहीं, अपने आप से है। वो जानता है कि सक्सेस एक रिजल्ट है, लेकिन पर्पस एक जर्नी है जो हर दिन तुम्हें इवॉल्व करती है। पर्पस वाला इंसान फॉल भी करता है, लेकिन हर बार उठकर मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है दिस पेन इज पार्ट ऑफ माई प्लान। अब सवाल ये नहीं कि मेरा पर्पस क्या है, बल्कि ये है मैं अपने पर्पस से कितना जुड़ा हूँ। क्योंकि जब तुम अपने पर्पस के साथ अलाइंड होते हो तो पूरी यूनिवर्स तुम्हारी मदद करने लगती है। तुम्हें राइट पीपल, राइट मोमेंट्स और राइट अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती हैं, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स तुम्हें पुश कर रही हो। चैप्टर 6, लिविंग ऑथेंटिकली, सच्चाई से जीना सीखो। क्या तुमने कभी सोचा है, जब हम आईने में खुद को देखते हैं तो असली हम दिखते हैं या वो चेहरा जो दुनिया को दिखाने के लिए हमने बनाया है? ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी किसी और की स्क्रिप्ट पर जीते हैं। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, फैमिली की थिंकिंग, दूसरों की ओपिनियंस। और फिर एक दिन जब अंदर की आवाज पूछती है तू असल में कौन है, तो हम चुप हो जाते हैं। यही चुप्पी बताती है कि हमने खुद से रिश्ता तोड़ लिया है। ऑथेंटिक लाइफ का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि रियल होना है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में जहां हर कोई फिल्टर के पीछे छिपा है, वहां रियल होना एक रिबेलियन है, एक विद्रोह है। लोग कहते हैं बी पॉजिटिव, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ फर्स्ट। अगर अंदर दुख है तो हंसी दिखाने से कुछ नहीं बदलेगा। खुद को स्वीकार करना ही हीलिंग की शुरुआत है। एक बार एक स्टूडेंट ने अपने गुरु से पूछा, मैं सच्चा कैसे बन सकता हूँ? गुरु मुस्कुराए और बोले, पहले झूठ बोलना बंद करो खुद से। सोचो, हम कितनी बार कहते हैं आई एम फाइन, जबकि अंदर सब टूट चुका होता है। ये छोटी छोटी सेल्फ लाइज सोल को कमजोर करती हैं। ऑथेंटिक लिविंग की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम खुद से सच्चे हो जाते हैं, चाहे सच कड़वा ही क्यों ना हो। साइंस भी कहती है कि जब हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। लेकिन जब हम इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं तो ब्रेन में डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। यानी सच्चाई से जीना सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, बायोलॉजिकली भी जरूरी है। फेक स्माइल से हैप्पीनेस नहीं आती, रियल टीयर्स से फ्रीडम आती है। कभी कभी सच्चाई से जीने के लिए अकेले चलना पड़ता है, क्योंकि दुनिया उन लोगों से डरती है जो खुद के प्रति ऑनेस्ट होते हैं। वो लोग अनकंफर्टेबल कर देते हैं उन लोगों को जो मास्क पहनकर जीते हैं। लेकिन याद रखो, जब तुम अपने ट्रुथ के साथ खड़े होते हो तो यूनिवर्स भी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। गॉड लव्स ओरिजिनैलिटी, नॉट इमिटेशन। एक शेर याद आता है, झूठ के बाजार में सच्चाई बिकती नहीं, जो खुद के सच्चे हैं उन्हें दुनिया झुकती नहीं। सच्चाई से जीना एक आर्ट है। इसका मतलब है कि तुम हर पल वही बनो जो तुम्हारा हार्ट कहता है, न कि सोसाइटी चाहे। जब तुम नो कहना सीख जाते हो वहां जहां दिल नो कहता है, और यस कहना सीख जाते हो वहां जहां दिल यस कहता है, तभी तुम असली फ्रीडम को महसूस करते हो। चैप्टर 7, आई एम दैट, मैं वही हूं। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत है जो कभी नहीं थकती, कभी नहीं डरती, कभी नहीं मिटती? वो ताकत तुम्हारा रियल सेल्फ है, जो ना शरीर है न दिमाग, बल्कि प्योर कॉन्शियसनेस है। लेकिन अफसोस ये है कि हम अपने आप को सिर्फ नाम, रिलीजन, स्टेटस या प्रोफेशन तक सीमित कर चुके हैं। हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। वी आर नॉट द ड्रॉप इन द ओशन, वी आर द एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। जब एंशिएंट सेंट्स ने कहा था आई एम दैट, उनका मतलब था कि इंसान और गॉड अलग नहीं है। वही एनर्जी जो सूरज को चमकाती है, वही तुम्हारे अंदर ब्रीथ कर रही है। लेकिन इल्यूजन ये है कि हम सोचते हैं मैं छोटा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। यही सबसे बड़ा लाय है जो हमने खुद से बोला है।
एक बार एक शेर का बच्चा गलती से भेड़ों के झुंड में पल गया। वो खुद को भेड़ समझने लगा। वो डर कर भागता, दबकर जीता। एक दिन एक बूढ़ा शेर आया। उसने उसे पानी में उसका रिफ्लेक्शन दिखाया और कहा, देख, तू वही है जो मैं हूं, तू शेर है। उसी पल उसके अंदर कुछ टूटा, कुछ जागा। उसने दहाड़ लगाई और पहली बार अपनी पहचान याद आई। यही है आई एम दैट। जब तुम समझ जाते हो कि तुम वही डिवाइन एनर्जी हो जो सृजन करती है, जो बदल सकती है, जो बना सकती है। साइंस भी यही कहती है। हर इंसान के शरीर में एटम्स हैं जो कभी सितारों का हिस्सा थे। मतलब लिटरली यू आर मेड ऑफ स्टार डस्ट। तो जब तुम कहते हो आई कांट डू दिस, याद रखना कि तुम्हारे अंदर वही पार्टिकल्स हैं जो गैलेक्सीज बनाते हैं। क्या अब भी लगता है कि तुम ऑर्डिनरी हो? हम ज्यादातर टाइम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, लुक्स, मनी, फेम। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तुम अपनी डिवाइन नेचर को पहचान लेते हो तो कंपैरिजन मीनिंगलेस हो जाता है। एक सूरज चांद से कंपीट नहीं करता, दोनों अपनी लाइट से दुनिया को रोशन करते हैं। यू डोंट नीड टू बिकम लाइक एनीवन एल्स, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर हु यू ऑलरेडी आर। एक छोटी सी बात याद रखो, जिंदगी में हर चैलेंज तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें याद दिलाने आता है कि तुम कितने पावरफुल हो। जब कुछ छिन जाता है तो वो यूनिवर्स का तरीका है तुम्हें तुम्हारे असली सेल्फ से मिलाने का। जैसे मिट्टी में से सोना निकालने के लिए हीट लगती है, वैसे ही हार्डशिप्स तुम्हें तुम्हारे प्योर फॉर्म में ढालती हैं। मैं वही हूँ सिर्फ एक स्पिरिचुअल स्टेटमेंट नहीं, ये एक अवेकनिंग है। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारे अंदर ही गॉड की स्पार्क है तो डर, गिल्ट, जेलसी, कंपैरिजन सब पिघलने लगते हैं। तुम खुद से लड़ना छोड़कर खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करते हो। तो अगली बार जब लाइफ तुम्हें गिराए तो खुद से कहना, आई एम नॉट दिस पेन, आई एम नॉट दिस फेलियर, आई एम दैट इन्फिनिट एनर्जी विच नेवर एंड्स। और देखना तुम्हारा वाइब्रेशन ही बदल जाएगा, क्योंकि जब तुम अपने अंदर के गॉड को पहचान लेते हो तब बाहर की दुनिया खुद बदलने लगती है। याद रखो, यू आर नॉट फाइंडिंग गॉड, यू आर रिमेंबरिंग